हेलो फ्रेंड्स, मैं मंतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। आज हम आई विश के बारे में जानेंगे, इसके कुछ एडवांस रूल्स। इसके पहले भी हमने 2 वीडियो इस पे बना रखा है, आप अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज सीखेंगे कि आई विश का यूज़ करते हैं। हमने पहले भी इसके बारे में बताया है कि आई विश का यूज़ अनरियल सिचुएशन को दिखाने के लिए करते हैं, जब हमें वैसे वाक्य बनाना होता है जो इमेजिनरी हो, काल्पनिक हो, जो रियल नहीं हो, जो ऐसा कभी हो नहीं पाया हो। ठीक है, पास्ट में जैसे हम बोलते हैं कि काश मैं राजा होता, तो काश मैं राजा होता आप ऐसा तब बोलते हैं जब आप राजा नहीं होते हैं। नहीं, तो इसे हम बोलते हैं इमेजिनरी सेंटेंस, काल्पनिक वाक्य बोलते हैं। ये अनरियल सिचुएशन को दिखाता है। तो इस पे हमने 2 वीडियो बना रखे हैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें आगे देखिए कुछ एडवांस रूल हैं जो स्पोकन में आपको काम आएगा, तो इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे आपका जो यूज़ आज का हम करने वाले हैं, कह रहा है कि आई विश का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद कुड का यूज़ करना है, और कुड एक मॉडल वर्ब होता है, इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, और एक एक पॉइंट को समझेंगे, एक एक चीज़ को हम लेकर समझाएंगे आपको। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल पे आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलो यहाँ पे एक बात समझिएगा, कुड का यूज़ तब किया जाता है जब कोई चीज़ें, जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल, काश मैं आपकी मदद कर सकता। आप खुद से सोचिए कि आप ऐसा कब बोलते हैं, जब सामने वाले की आप मदद नहीं कर पाते हैं। एक काल्पनिक होता है, काश मैं आपकी मदद कर सकता या मदद कर पाता, ऐसा आप तब बोलते हैं जब उसकी आप मदद नहीं कर पाए हैं, मदद नहीं किए हैं। समझ में आ रहा है ना बात? तो वाक्य को समझिएगा। तब ऐसे वाक्य को हम कैसे बनाते हैं? आई विश से बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चीज़ को समझिएगा। कह रहा है काश मैं आपकी मदद कर सकता या कर पाता, दोनों बात एक ही है। आप सकता बोल सकते हैं या पाता बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लगाना है आई विश, किसके लिए? काश के लिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे आई विश, एक एक पॉइंट को समझेंगे डियर। कह रहा है आई विश। अब कह रहा है मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। ठीक है, आई विश, आई। अब कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद लगाना है कुड, तो आप यहाँ लगाएंगे कुड, ध्यान दीजिएगा। तो हमने कहा आई विश, आई कुड। कुड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म हमने लिखने के लिए बताया? फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है? वर्ब मदद करना। तो मदद करने के लिए आप क्या लिखते हैं? हेल्प। ठीक है, आगे की बात कह रहा है कि ऑब्जेक्ट किसकी मदद कर पाता? तो आपकी का इंग्लिश क्या होता है? यू। तो क्या बन गया? आई विश आई कुड हेल्प यू। समझ में बात आई? अब इसी पैटर्न पे आपको बनाना है सारा, देखिएगा, और थोड़ा खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से बोलने का प्रयास करें। ठीक है, अब कह रहा है काश मैं आपसे मिल सकती या मिल पाती। ऐसा कोई कब बोली होगी? जब वो आपसे चाहती थी मिलना लेकिन मिल न सकी। बात समझिएगा, ये बातें एक काल्पनिक है, ये आपको सिर्फ इमेजिनरी वाक्य को बताता है कि ऐसा हुआ नहीं है एक्शन, जो वो सिर्फ सोचा है सामने वाला, है ना। तो आप काश का क्या इंग्लिश बोले? आप बोलेंगे आई विश। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है आई विश। अब मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई के बाद हमने वर्ब क्या लगाने के लिए हेल्पिंग कहा? कुड। तो बोलेंगे आई कुड। मिलना का इंग्लिश क्या होता है? मीट। तो आप बोलेंगे आई कुड मीट। ठीक है, आई कुड मीट। किससे? आपसे। तो आपसे का इंग्लिश क्या होता है? यू। तो आप बोलेंगे यू। तो हो गया आई विश आई कुड मीट यू। काश मैं आपसे मिल सकती या मिल पाती। इसी वाक्य को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, काश मैं आपसे मिल सकता। ठीक है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, आप कहने वाले, ये जो स्पीकर है, अगर कोई लड़का होगा तो बोलेगा काश मैं आपसे मिल सकता या मिल पाता। अगर कोई लड़की है स्पीकर तो वो बोलेगी काश मैं आपसे मिल सकती या मिल पाती। ठीक है ना जी। चलो आगे कह रहा है काश मैं उससे कुछ बोल पाता।
ये ऐसा आप तब बोले होंगे जब उससे आप नहीं बोल पाए हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा हम कब बोलते हैं? जब हम बोलना चाहे थे बट वो काम हुआ नहीं, एक्शन डन नहीं हुआ है, नहीं आप बोल पाए, तो आप ऐसा वाक्य को बोलते हैं। तो काश के लिए हमने क्या सिखाया? आप बोलेंगे आई विश। आपकी इच्छा तो थी लेकिन आपने कहा नहीं, है ना। चलो आई विश, मैं का इंग्लिश अभी मैंने क्या बताया? आई विश आई। अब कह रहा है आगे कि मैं उससे बोल पाता, तो फिर से हमने एक चीज़ कहा कि आपको लगाना होगा पहले कुड और बोलना का हो जाएगा कहना, मतलब से। ठीक है, आई विश आई कुड से। क्या भाई? कुछ। कुछ का इंग्लिश क्या होता है? समथिंग। तो आप बोल देंगे समथिंग। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को समझिए, है ना। आई कुड से समथिंग, किससे? उससे। अब यहाँ पे बात समझिएगा, उससे के लिए आपको कहना होगा टू। अब अगर कोई लड़का था और कोई लड़की थी तो आप बोलेंगे हर। अगर कोई लड़का था तो जिससे आप बोलना चाह रहे थे उसके लिए बोलेंगे हिम। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, आप किसके लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो बनेगा आई विश आई कुड से समथिंग टू हर, या आई विश आई कुड से समथिंग टू हिम। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। करे काश वह यह कार खरीद सकता। ठीक है, तो काश का इंग्लिश आपने क्या कहा मेरे भैया? तो आपने कहा कि सर होगा आई विश। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा आई विश। अब वह के लिए लाइएगा ही, और हमने आपको बता रखा है कि कुड का यूज करना है क्योंकि सकता आया है। ठीक है, तो बोलेंगे आई विश ही कुड। अब खरीदना का इंग्लिश क्या होता है? V1। आप बोलेंगे बाई। बाई मीन्स होता है खरीदना। ठीक है, तो बाई क्या खरीदना? यह कार। यह कार के लिए आप बोलिएगा दिस कार। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है ना। आप जब एडवांस इंग्लिश सीखोगे तो ये सब सेंटेंसेस बहुत ज़रूरी है बोलना। ठीक है ना, इसके बिना अब अच्छा बोल ही नहीं सकते हैं। काश तुम मेरे लिए यहाँ आ पाती। अब ये बात आप कब बोले? जब वो नहीं आई, है ना। चलो, तो आप काश का क्या सीखे? आई विश। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू। अब आगे हमने कह रखा है कि आपको लगा देना है कुड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, आने वाला कुड ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये मॉडल वर्ब होते हैं, ये कभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदलते। तो कह रहा है यू कुड। अब यहाँ पे आना की बात कह रहा है कि आ पाती, तो आना के लिए अब क्या लिखेंगे? कम। कहाँ की बात हो रहा है भैया? हियर। तो यहाँ के लिए हम लिखेंगे हियर। चलो, कम हियर। अब यहाँ कह रहा है किसके लिए? मेरे लिए। तो मेरे लिए का इंग्लिश क्या हो जाएगा? फॉर मी। आ रही है ना बात समझ में? चलो, अभी प्रैक्टिस करते रहेंगे, अब चीज़ को, है ना, बोलना है, सीखना है। साथ दीजिए। अगला कह रहा है काश तुम मेरी भावनाओं को समझ पाते। नहीं, कोई सामने वाला आपका फीलिंग को नहीं समझता है, आप सही हैं फिर भी आपको कोई भला बुरा कहता है, तो आपके मन में विचार जरूर आता है कि काश आप मेरे भावनाओं को समझ पाते। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? आपको बोलना होगा आई विश। क्या कहेंगे मेरे भाई? आई विश। अब आगे बात समझिएगा। आई विश के साथ हमने क्या कहा? यहाँ लिखा हुआ है तुम, तो तुम का इंग्लिश आप क्या बोलते हैं? यू, है ना। आई विश यू। अब आगे की बात क्या कहिएगा? आपने सीख रखा है कि कुछ भी हो सब्जेक्ट, आने वाला कुड तो ज़रूर होगा। और कुड के बाद देखो समझना। समझना का इंग्लिश क्या होता है? तो आपको बोलना होगा अंडरस्टैंड, है ना। आप क्या बोलेंगे? अंडरस्टैंड। अब बात समझो, किसको समझने की बात हो रहा है? तो एक एक चीज़ को बनाना सीखिए, कैसे हम इसको स्ट्रक्चर में ढालते हैं। मेरी भावनाओं को, तो मेरा का इंग्लिश क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव माई, और भावना का इंग्लिश होता है फीलिंग्स। तो आपको बोलना होगा कि आई विश यू कुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। क्लियर हुआ? अब आगे कह रहा है काश मैं उसे देख पाता, है ना।
इच्छा होती है आपकी, है ना, कोई सपोज मान लो कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं, अगर उनका देहांत ही हो जाता है, आप नहीं मिल पाते हैं, तो आपके मन में इच्छा जाहिर करते हो। वो बातें तो पास्ट की है, लेकिन इच्छा आप जरूर जताते हैं, काश मैं उसे एक बार फिर से मिल पाता या देख पाता। समझ में आ रही है ना बात? तो यहाँ पे आपको क्या बोलना होगा, आपको बोलना होगा आई विश, है ना। ऐसे सेंटेंसेस को आप यूज करिए, है ना, मजा आएगा। आई विश, मैं का इंग्लिश आपने क्या कहा, आई। ध्यान से समझिएगा, आई के बाद हमने क्या सिखाया है मेरे भाई, लगाना है आपको कुड, आई कुड। अब देखना का इंग्लिश क्या होता है, तो देखना के लिए हम लिखते हैं शी। अब बात किसको देखने की हो रही है जी, उसे। अब फिर से बात समझिए, मैं उसे देख पाता, अब उसे के लिए आप दोनों यूज कर सकते हैं, हर भी और हिम भी। अब आप किसे देखने की इच्छा कर रहे थे, वो आप, है ना, सोचकर यूज कर लीजिएगा। आई विश आई कुड सी हर, या आई विश आई कुड सी हिम। क्लियर? आगे करे, काश वह मुझे समझ पाती, है ना। आप बहुत अच्छे हो, बहुत भलाई किए हो किसी को, अगर कोई आपको ना समझे तो मन में ये तो जरूर बात आएगा ना कि काश, है ना, वह मुझे समझ पाती। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा आई विश, अब वह का क्या लिखेगा, अब पाती आगे लिखा हुआ है, मतलब कोई स्त्रीलिंग की बात हो रहा है, तो आपको बोलना होगा शी। बात समझिएगा, है ना, शी। अब सी के साथ भी आपको लगाना होगा कुड, ठीक है जी। अब फिर से वही बात, समझने के लिए इंग्लिश क्या लिखते हैं, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आपने क्या कहा, आई विश शी कुड अंडरस्टैंड, किसे समझ पाती, मुझे। तो मुझे का इंग्लिश क्या होता है, मी। क्लियर हो रहा है ना? एक एक पॉइंट को आप समझिए। कह काश मैं आपसे दोबारा मिल पाता, तो देखो काश का तो आपने सीख रखा है कि आई विश होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं का इंग्लिश क्या होता है जी, आई के साथ लगाना आपको क्या है, कुड। अब मिलना का इंग्लिश क्या होता है, मीट, ठीक है। अब बात समझिएगा, बात किससे मिलने की हो रही है जी, आपसे, है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे यू, और एक बात और लिखा हुआ है दोबारा, दोबारे के लिए आप इंग्लिश लिखते हैं अगेन। आई विश आई कुड मीट यू, है ना, अगेन। समझ में आ रहा है? चलिए, कराए, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता, तो यहाँ पे लिखेंगे कि आई विश, क्या लिखेंगे, आई विश कराए कि मैं तुम्हारे लिए। तो अब यहाँ पे मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई के साथ क्या लगा देंगे, कुड। अब बात समझिए, कर है कुछ कर सकता, तो कुछ करने के लिए आप लिखते हैं डू, और कुछ के लिए लिखते हैं आप समथिंग। तो क्या बोल देंगे, डू समथिंग, किसके लिए, आपके लिए। तो आपको बोलना है फॉर यू। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अब इस पे बेस्ट जो भी वाक्य मिलेंगे आपको, आप आसानी से कर पाइएगा, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएंगे, और फिर से अगर सेशन को लाइक नहीं किए तो ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है अपने दोस्तों तक, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।